जय श्री खाटू श्याम। भक्तों, आज मैं आप सबके सामने एक खाटू श्याम की एक ऐसी महिमा का वर्णन करूंगा जिस बात को सुनकर, जिस गाथा को सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर खाटू श्याम ने ये ऐसा कैसा चमत्कार कर दिया। एक पत्नी ने अपने पति के कारोबार को कैसे दौड़ा दिया, खाटू श्याम की महिमा के बारे में सुनकर। तो चलिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि श्याम बाबा कभी अपने परिवार को, कभी भी उनके भक्तों को हारने नहीं देते हैं। वो हर परिवार की हार को जीत में बदल देते हैं। उसी तरह आज भी इसी गाथा के अंदर आपको ये सुनने को मिलेगा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति के व्यापार को कैसे दौड़ाया और अपने पति की हार को कैसे जीत में बदल दिया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज की इस गाथा को। एक काफ़ी समय से एक परिवार का व्यापार 7 साल हो गए थे उस व्यापार को, लेकिन वह व्यापार उठने का ही नाम नहीं ले रहा था। लोहे और गाटर का उसका पति आदमी का व्यापार था। अब वो परिवार बहुत ही मुसीबतों से जूझ रहा था कि कैसे उसका व्यापार आगे बढ़े, कैसे उसके घर परिवार का खर्च चले। मतलब उस परिवार में उसके खर्चा चलाने के लिए भी उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उस परिवार में एक सब्जी लाने के लिए भी उसे 100 बार सोचना पड़ता था कि मैं आखिर कौन सी सब्जी खरीदूं जिस सब्जी से आज का मेरे घर में चूल्हा चौका चल जाए। उसको 100 बार सोचना पड़ता था। लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ से उन्होंने उस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटा दिया और एक छोटे स्कूल में, जहाँ स्कूल की फीस बहुत कम थी, उस स्कूल में उन बच्चों को अपने डाल दिया ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आ पाए। लेकिन परिवार तो बहुत ही मुसीबतों से जूझ रहा था। अब उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम ऐसा कौन सा काम करें या ऐसा कौन सा नया व्यापार शुरू करें। अब व्यापार भी तो नया वो तभी शुरू करेंगे जब उनके पास कोई रकम हो, कहीं से कोई कैश आए। ना तो उनके पास कोई कैश आ रहा। जितना भी उनका असल का जो उन्होंने दुकान में माल डाल रखा था, लोहे लक्कड़ का, गाटर का, वो सारा का सारा माल जो बिकता था, जो भी छुटपुट में, वो पैसा अपना घर में खर्च कर देते थे। ना ही उस माल की इतनी बरकत नहीं हो पा रही थी, उस दुकान की इतनी सेल ही नहीं थी कि वो अपना नया माल और खरीद सके। और नया माल भी वो कहाँ से खरीदें, क्योंकि उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता था जो नई गाड़ी मंगा सके। नए माल की एक गाड़ी का लोड भर के मंगा लिया उन्होंने। अब जो उनकी असल रकम, जो उन्होंने अपनी माल में अपनी पूंजी लगाई थी, कारोबार जब शुरू करा था, वो सारी पूंजी उनकी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब वो इस बात से बड़े चिंतित थे। धीरे धीरे उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया। बैंक का लोन लिया उन्होंने, बैंक का लोन उनके ऊपर बढ़ता चला गया। उस लोन को भी वो नहीं चुका पा रहे थे कि अब हम इसको कैसे चलाएं, बैंक की कैसे लोन को खत्म करें। लेकिन फिर भी उस परिवार ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी कि अब हम जो भी हो जाए हमें मुसीबत का सामना करेंगे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। उसकी पत्नी ने कई जगह जाकर जन्म कुंडलियाँ दिखाई ज्योतिषियों को, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपके इतने टाइम की ये दशा चल रही है, उतने टाइम की वो दशा चल रही है। अब 15 साल बाद ऐसा होगा या 8-9 साल के बाद आपके लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा। अब वो तो ये सोचे कि यहाँ तो एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा था, अब हम 15 साल का इंतजार कैसे करें। 15 साल तो बहुत होते हैं जिंदगी के। जिस परिवार के आगे 1-1 रुपए की दिक्कत चल रही हो, वो परिवार 15 साल के लिए कैसे इंतजार करेगा कि उसके बाद भी आए या नहीं आए, ये भी कोई नहीं जानता है। सारे ज्योतिषों को कुंडलियां दिखाते दिखाते मन सब जगह थक गए। वो आखिर में आके बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे ये हमारा व्यापार आगे बढ़ जाए और हमारी गृहस्थी एक सही तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से पटरी पर आ जाए और हम अपनी लाइफ एक साधारण तौर से जीने लगे जैसे एक मिडिल क्लास का आदमी जीता है। आप सोच सकते हैं भक्तों कि जिस परिवार के ऊपर ऐसी बातें गुजरती हैं, उस परिवार की बातों को सोचिएगा जरा कि कैसे उस परिवार ने अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा वो उस टाइम पे, उस घड़ी में, जिसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पैसों से ही हम लोग खान पान की चीज़ें अपनी सब कुछ खरीदते हैं। हर चीज़ की व्यवस्था पैसों से ही हमारी हो पाती है। और ऐसा भी नहीं, वो व्यापारी जो था मेहनत नहीं करता था, खूब मेहनत भी करता था और इधर उधर के भी छोटे मोटे काम करने इसने शुरू कर दिए थे, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का। किसी को घर दिलाना है, किसी को कुछ दिलाना है, वो बेचारा जाता था, कहीं से उसे पैसे ही नहीं मिल पाते थे, कोई उसको पैसे नहीं देता था। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी जब उसने दोबारा ये शुरू करा, उसे मना कर देते, उसे बेवकूफ़ बना देते थे। बड़ी परेशानी भाई शुरू हो गई। अब किसी को परिवार में समझ ही नहीं आ रहा, ना पत्नी को कुछ समझ आ रहा, ना ही पति को कुछ समझ आ रहा कि अब हम लोग इस मुसीबत से कैसे अपनी ज़िंदगी को पार लगाएं। लास्ट में जाके
एक दिन क्या हुआ, उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक की, एक कुंडी किसी ने खटखटाई। ऐसा लगा कि मानो वो कुंडी किसी ने और ने नहीं, बिल्कुल साक्षात खाटू श्याम ने ही आके खटखटाई हो कि अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूँ, अब तुम्हारी इस हार को मैं जीत में बदल दूंगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो आप ये देखिए, कभी भी उस परिवार ने खाटू श्याम का नाम भी नहीं लिया था, फिर भी खाटू वाले को पता नहीं क्या दिखा जो उस परिवार की सहायता करने के लिए पहुंच गया। और उसने कुंडी खटखटाई। जब उसने कुंडी खटखटाई और वो कोई एक कुंडी खटखटा के देखा तो एक साधु बाहर खड़ा हुआ था, एक साधु के रूप में। तो उनने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, बाबा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप बताओ। अब मदद तो वो उसकी कुछ भी नहीं कर पाती। उसने कहा, बेटी मुझे खाना पीना खिला दो। उन्होंने थोड़ा बहुत खाना पीना अपना खाया और फिर वहाँ से वो आशीर्वाद। उनने पूछा, तुम क्यों परेशान हो? तो उसने कहा, बाबा हमारा कोई कारोबार ही नहीं बढ़ रहा है आगे, अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप ही हमें कोई रास्ता बता दीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तुम हर हर महादेव, तुम सिर्फ बाबा श्याम का नाम जपो, उन्हीं की माला का नाम जपो, वही तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे, वही तुम्हें इस हार की जीत में बदल के देंगे। तो तुम आज के बाद सिर्फ सिर्फ और खाटू श्याम का ही नाम जपना, जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। वो बाबा उन्हें ये बात कह कर वहां से चला गया। जाने के बाद थोड़ी दूर के बाद क्या दिखाई देता है, वो बाबा उन्हें दिखाई नहीं दिया कि कहाँ अदृश्य हो गया। एक तरीके से मानो कि ऐसा ही एक चमत्कार ही हुआ कि बाबा के रूप में ऐसा लगा कि साक्षात खाटू श्याम बाबा ही वहां पे पधारे उनके घर पे और उन्हें ये सुझाव देने के लिए आए कि तुम ऐसा ऐसा करो। जब वो बाबा वहां से गया तो उसकी पत्नी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम 24 घंटे दिन रात, सुबह शाम जब देखो उठते बैठते से वो खाटू श्याम बाबा का ही नाम रटन करने लगी। एक दिन वो कैसी भी व्यवस्था करके बस में बैठकर अपने पति को लेकर वो खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गई। फिर उसके बाद और जब वहां पर जाके उन्होंने अपना एक झंडा चढ़ाया, अपना एक झंडा जैसे ही उन्होंने वहां पर चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी कि हे बाबा हमारी मनोकामना पूरी करिए, हमारी इस हार को जीत में बदल दीजिए, हम लोग बहुत ही थक चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें, हमारे पास अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, हमारे परिवार की लाज और रक्षा सिर्फ आप ही को ही करनी है, हे खाटू श्याम बाबा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना करने के बाद जब वो घर लौट कर आए, घर लौट के आने के बाद क्या देखती है, जैसे ही उसमें उनके 1.5 महीना निकला, 1.5 महीने बाद अचानक से चमत्कार होने लगे, उसके पास ग्राहक आने लगे। अब ग्राहक तो आने लगे उसके पास, लेकिन माल नहीं था, वो माल कहाँ से दे उन ग्राहकों को। तो उसने एक और चमत्कार हुआ, फिर अचानक से जिस कंपनी से वो लोहे लक्कड़ का अपना माल लेता था उसका मार्केटिंग वाला आया वहां पर। उसने कहा कि आपको अगर कोई ऑर्डर हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक छोटी गाड़ी का, उनके टन का हिसाब चलता है उन लोगों का, इतने टन की गाड़ी मैं आपको भेज दूंगा। तो उसने जैसे तैसे करके एक गाड़ी उनके पास आई और माकीन मानो जैसे ही वो गाड़ी का माल आया, उस गाड़ी को सिर्फ मात्र 2 दिन नहीं लगे होंगे खाली होने में, उसका सारा माल तुरंत की तुरंत बिक गया। 2 दिन के अंदर ही सरिये गाटर का और माल बिकते ही उसने जो उसकी गाड़ी का जो उधारी थी तुरंत वो उधारी चुकाई और नफा उसने अपना बचाया। जैसे ही उसने अपना नफा बचाया, उनने खाटू श्याम बाबा के लिए अपना कहा, बाबा ये मेरे को नफा हुआ है, इसमें से ये आपका हिस्सा है, आप इस हिस्से को मेरे स्वीकार करो बाबा। और फिर क्या देखते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे करके टाइम बीतता गया, वैसे वैसे करके उसके पास तो बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां आने लगी, सरिये से गाटर से भर के, इधर गाड़ी भर के आती, उधर गाड़ी बिल्डरों के पास कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए भरी की भरी गाड़ियां ऐसे ही चली जाती हैं उसकी। तो देखे मानो कि नोटों की उसके पास बारिश होने लगी, ऐसा लगा कि उसकी कोई दिक्कत ही नहीं थी। भगवान खाटू श्याम ने कैसे, आप लोगों ने सुना, उसकी हार को जीत में बदल दिया। लेकिन उसकी पत्नी को इतना विश्वास था कि अब बाबा ने मुझे संभाला है और अब आगे भी वही संभालेंगे। उसने अपने बच्चों का एडमिशन फिर से उसी स्कूल में कराया जिस स्कूल में पढ़ते थे। जो इंसान एक सब्जी तक लाने के लिए परेशान हो गया था घर में कि कैसे उसके घर में सब्जी भी पक पाएगी, खाना भी बन पाएगा, आज के टाइम में वो इंसान इतनी तरक्की कर गया, उसका सरिये गाटर का काम इतना बड़ा हो गया है कि मानो कि कोई हद ही नहीं है। ये सब बाबा का ही तो चमत्कार है। तो भक्तों,
आज की गाथा में आपने सुना कि कैसे एक पत्नी के विश्वास ने, एक पत्नी की नाम रटन ने, जिसको हम खाटू श्याम का जब वो राम रटन करने लगी, उसने खाटू श्याम बाबा ने कैसे उस व्यापारी को जीत दिलाई। तो मैं भक्तों, आपको अगर ये मेरी गाथा पसंद अच्छी लगी हो, आपको ये गाथा सुनने के बाद मैं यही कहूँगा कि हमें भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बाबा, आप सबके घरों में हमेशा रक्षा करना, सबके घरों की, कभी किसी को हारने मत देना, और अगर कोई हार रहा हो तो उसकी हार को जीत में बदल देना। अगर भक्तों आपको इस गाथा को सुनकर अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाथा है, कोई भी ऐसी बात है, तो आप मुझे मेल बॉक्स में मेल जरूर करिएगा, ताकि मैं आपकी उस गाथा को सब लोगों तक पहुँचा सकूँ और सब लोग सुन सकें। बोलो जय श्री खाटू श्याम, हर हर महादेव।